हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक हमारा राजस्थान है, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने इससे पहले 1 से लेकर 3 पाठों का अध्ययन किया और इस बुक से पहले ही हमने कक्षा 6 की संपूर्ण पाठों का अध्ययन कर लिया। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर इन क्लासों का अवश्य देखें, क्योंकि ये जो बुक होती है ये एक प्रकार से राजस्थान की खजाना, जीके का खजाना माने, क्योंकि इन बुक से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो एक बार जीके की तैयारी के लिए इन बुक्स का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जो एक नए हैं वो विद्यार्थी अवश्य चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जैसे ही क्लास हम अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2 का पाठ संख्या 4 यानी अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है राजस्थान में कृषि विपणन। राजस्थान में कृषि विपणन यानी राजस्थान में कृषि के बारे में, उनके मंडियों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। यह बुक कक्षा 7 के विद्यार्थियों के साथ साथ हर वर्ग के विद्यार्थी, हर कक्षा के विद्यार्थी, जो तैयारी करने वाले, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो यह बुक है वो रामबाण का काम करती है। तो आप अवश्य इन क्लासों का ध्यानमग्न होकर अच्छी तरीके से इनका अध्ययन करें। 1-2 बार इनका आप अध्ययन करेंगे तो ये बुक कंठस्थ, ये पाठ आपको याद हो जाएंगे। तो आप सभी हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि जैसे ही यह पाठ पूर्ण होगा उसके बाद में हम महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से आने वाले हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, उनके बारे में भी देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज शुरू करते हैं अध्याय 4 राजस्थान में कृषि विपणन। नाथू एक किसान है जिसने अपने खेत पर मूंग की फसल पैदा की है। पिछले वर्ष मूंग की कीमत बहुत अधिक थी, अतः क्षेत्र में सभी किसानों ने मूंग की फसल ही बोई। परिणाम यह हुआ कि अब मूंग की पैदावार अधिक होने से उसे बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर उसने फसल को बेचने का काफ़ी प्रयास किए। यदि कोई फसल खरीदने को तैयार भी होता है तो दाम बहुत कम देना चाहता है। इससे नाथू काफ़ी परेशान है। इस समस्या का नाथू जैसे कई किसान सामना करते हैं। फसल की अच्छी पैदावार होने पर उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता है। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई है। यह जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, इसमें से परीक्षा की दृष्टि से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ से कुछ भी प्रश्न नहीं आता है। जहाँ पर प्रश्न आने की संभावना है वो हम अवश्य बताएंगे और अंत में महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। तो इसलिए आप अंत तक बने रहें। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। राजस्थान में कृषि उपज मंडी। कृषि उपज मंडी एक बाजार है जहाँ कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है, किंतु यह सामान्य बाजारी से अलग है। यह बाजार न केवल कृषि जिन्सों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। इन बाज़ारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। ये बाज़ार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं। इन्होंने विनियमित बाज़ार भी कहा जाता है, यानी जो बाज़ार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं उन्हें विनियमित बाज़ार कहा जाता है। इन बाज़ारों का विनियमन कृषि विपणन बाज़ार समिति द्वारा किया जाता है। यानी हमारे द्वारा इस प्रकार की सभी मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई तो 1974 ईस्वी में की गई थी। ये बाजार बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य व उसकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। किसान इन बाज़ारों में अपनी फसल को ले जाते हैं,
जिसकी बोली लगाई जाती है, उसके पश्चात सही दामों पर किसान उसे बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार भाव की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्य लाउड स्पीकरों के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं, ताकि किसानों को सही मूल्य पर सौदा कर सके। अब तो सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है, जिसकी उपज के मूल्य सभी को पता किया जा सकता है। तो कृषि राजस्थान में राज्य विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई। बिचौलियों से बचाने के लिए किसानों को सीधा मूल्य देने के लिए कृषि मंडियों की स्थापना की गई है। किसानों की सहायता के लिए मंडी में आड़ती भी होते हैं। कुछ आड़ती, जिन्हें कच्चे आड़ती कहा जाता है, किसानों की उपज को मंडी में बनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं और अपनी आड़त या कमीशन काटकर किसानों को उसकी उपज का मूल्य का भुगतान कर देते हैं। कुछ पक्के आड़ती भी होते हैं, जो उन कच्चे आड़तियों से थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए उपज का क्रय करते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क तथा मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। यह शुल्क इन मंडियों की आय होती है, जिसका प्रयोग किसानों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। यानी मंडियों में किसानों से शुल्क भी लिया जाता है। राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि की अधिसूचित किया जाता है। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे, कोटा की रामगंज मंडी धनिया तथा मेथी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यानी यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जोधपुर मंडी जीरे के लिए प्रसिद्ध है और कोटा की रामगंज मंडी है वो धनिया व मेथी के लिए विश्व में ये प्रसिद्ध हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपके क्षेत्र में किसी मंडी में जाएं, वहां पर होने वाले क्रियाकलापों को देखें तथा कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए। कृषि मंडी में किसानों को क्रेता यानी खरीदार नहीं मिलते तो किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम संवर्धन मूल्य पर किसानों से खरीद लिया जाता है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। यानी अगर खरीदार सही तरीके से नहीं मिले तो किसान न्यूनतम संवर्धन मूल्य पर अपनी फसल को बेच सकता है। यह सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है। यह भी जानें, विपणन। कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएं आती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में करनी पड़ती है, जैसे परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग आदि। कृषि उपज मंडी किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों को सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वशासी समिति है, जो बिचौलियों के शोषण से किसानों को बचाते हुए तौल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती है। ये सामान्य जानकारी के लिए अच्छी हैं। कृषि विपणन क्या चीज़ होती है, कृषि उपज मंडी क्या है, इनके बारे में आप अध्ययन करें, ध्यान से देखें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जैसा कि आपने जाना, सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों अर्थात किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है, किंतु सरकार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ताओं तक ये उपज एवं अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुंचे। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। यानी सही खाद्य वस्तुएं सही दामों पर पहुंच सके, इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था लागू की है। इसमें किसानों से सरकार द्वारा खरीदी कुछ उपजों, विशेषकर अनाज को उचित मूल्य की दुकानों या राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इसे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता प्राप्त होती है। यह कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामलात विभाग द्वारा किया जाता है। यह भी जानें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS
यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है। उचित मूल्य की दुकान सरकारी दुकान जो चावल, मिट्टी के तेल, गेहूं आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रण उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध कराना, यानी जो निश्चित, जैसे मिट्टी का तेल है, गेहूं है, चावल है, इनका उचित मूल्य पर किसानों को, आम आदमी को उपलब्ध कराना उचित मूल्य दुकान का कार्य है। यानी उचित मूल्य दुकान है, वहाँ पर सही रेट पर, सही कीमत पर आम आदमी को मिलती है, आम आदमी को वस्तु मिलती है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों को आवंटन व वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्यों की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण एवं निगरानी आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उचित मूल्यों की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी एवं केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुएं वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य दुकानें पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसमें न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS की सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगा है, बल्कि लक्षित लाभार्थियों तक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित हो सकी है। यह पता लगाएं कि आपके क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान पर कौन कौन सी वस्तुएं किस कीमत पर मिल रही है। इस अध्याय में आपने जाना कि हमारे राज्य में किसान कृषि उपज मंडियों में बेचते हैं। सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के पश्चात भी राज्य के निर्धन वर्गों तक खाद्यान्नों को सही कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचाती है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा की जाती है। शब्दावली: विपणन वस्तुओं का क्रय विक्रय विपणन कहलाता है। क्रेता यानी खरीदार होता है, उसे क्रेता कहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार करती है। अभ्यास प्रश्न 1 नंबर है, कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है। ए किसान की, ब शिक्षक की, स विद्यार्थी की और द पशुपालकों की। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा ए किसान की। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी परीक्षा में सीधे वन लाइनर प्रश्न यहाँ से उठा लिए जाते हैं, तो आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करें, क्लास को लाइक शेयर करें। प्रश्न संख्या 2 है, कृषि उपज मंडियों के मध्यस्थों से वसूला जाता है। ए बाजार शुल्क, ब लाइसेंस शुल्क, स सेवा शुल्क और द परीक्षा शुल्क। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा ब लाइसेंस शुल्क। रेगिस्तानों की पूर्ति करें। मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान में खालिस्तान की स्थापना 1974 में ईस्वी में की गई। तो राज्य कृषि विपणन बोर्ड की यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खालिस्तान को खाद्य वस्तुएं सही दाम पर मिलती है उपभोक्ताओं को। यह भी प्रश्न अच्छा है परीक्षा की दृष्टि से। अति उत्तरात्मक प्रश्न पहला है, राज्य में नियमन के लिए किन कृषि जिन्सों को अधिसूचित किया गया है। यह हम अभी पढ़ कर आए हैं। तो इसमें अनाज, दलहन, कपास, लघु वनोपज, इनको नियमन के लिए कृषि जिन्सों को अधिसूचित किया गया है। प्रश्न संख्या 2, राज्य की कोई
दो कृषि उपज मंडियों के नाम बताइए जो विश्व में प्रसिद्ध है। अभी हमने पीछे अध्ययन किया था, यह परीक्षा की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे के लिए तथा एक है कोटा जिले में रामगंज मंडी धनिया व मेथी के लिए ये प्रसिद्ध है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा पूछा जा सकता है कि जीरे के लिए राज्य की कौन सी मंडी प्रसिद्ध है, तो जोधपुर की। हमने आज अध्याय 4 का अध्ययन किया। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनमें जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनका हम एक बार देख लेते हैं, अध्ययन करते हैं। तो राजस्थान में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1976 में की गई। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अच्छा है, महत्वपूर्ण है। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क तथा मध्यस्थों लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। यह भी कुल मिला के ठीक है। ये तो प्रश्न इम्पोर्टेंट है ही है। जोधपुर में जीरे के लिए मंडी प्रसिद्ध है और कोटा की रामगंज मंडी है वो धनिये व मेथिली विश्व में ये प्रसिद्ध है। ये तो विश्व के लिए महत्वपूर्ण, वो तो इम्पोर्टेंट हो ही जाती है, महत्वपूर्ण है ये। यह कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए ठीक है। ऐसे सीधे सरकार द्वारा उपज है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीद लिया जाता है। यह प्रश्न ठीक बनता है, कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए ठीक है। ये भी देख लेना चाहिए। कृषि विपणन है वो परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण व ग्रेडिंग आदि के लिए कार्य करता है। और कृषि उपज मंडी है वो बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए किसानों को सीधे अच्छे दाम पर अनाज खरीदने का कार्य करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उचित मूल्य की दुकानें क्या होती है, यह कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए। तो आज हमने कक्षा 7 हमारा राजस्थान का अध्याय 4 के बारे में हमने अध्ययन किया जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजस्थान में कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान में कृषि विपणन। यह आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर, साथ ही में बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, जय भारत।